তুই পাকিস্তানি भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने बांग्लादेश और पाकिस्तान की जबरदस्त धज्जियां उड़ाकर रख दी है। शेख हसीना को लेकर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरी दुनिया के सामने वो ऐलान कर दिया कि यूनुस के पैरों तले जमीन खिसक गई। यूनुस ने बड़ी प्लानिंग रची, चालबाजी की, मगर सारी की सारी चालबाजी को भारत ने एक ही झटके में क्लीन बोल्ड कर डाला। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के परखच्चे कैसे उड़ाए, ये आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। मगर उससे पहले, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि यूनुस ने किस तरह की चालबाजी और कैसे परपंच भारत के खिलाफ रचे, और वो भी पाकिस्तान के साथ मिलकर। शेख हसीना जब पिछले साल बांग्लादेश में हुए सियासी बदलाव के बाद भारत आई, तब से यूनुस सरकार उनके पीछे लग गई। भारत सरकार पर भी तरह तरह की बातें की गई। अभी पिछले महीने ही बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल कोर्ट में शेख हसीना को सजा दी गई, जिसके बाद भारत को लेकर भी ये लेटर जारी किए गए कि अब शेख हसीना को बांग्लादेश आना ही पड़ेगा। मगर अब बांग्लादेश की हवाबाजी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निकाल दी। दरअसल जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या हसीना का भारत में जब तक वो चाहे रहने का स्वागत है, तो इस पर उन्होंने कहा कि वो एक खास हालात में यहाँ आई थी और वो हालात साफ तौर पर उनके साथ जो होता है उसमें एक अहम फैक्टर निभा रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो उन्हें तय करना होगा। विदेश मंत्री ने ये भी दोहराया कि भारत ने शेख हसीना को आश्वासन दिया है कि वो जब तक चाहे भारत में रह सकती है। भारत सरकार ने पहले भी कई बार कहा है कि मानवीय आधार पर हसीना को शरण दी गई है और उनकी सुरक्षा तथा सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मजेदार बात देखिए कि इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश को एक करारा तंज भी कसते हुए भारत की ताकत याद दिला दी, जिसे यूनुस सोते जागते हमेशा याद रखेंगे। दरअसल जयशंकर ने तंज कसते हुए कहा कि हमने सुना था कि बांग्लादेश के लोगों, खासकर जो अब सत्ता में हैं, उनको पहले हुए चुनाव कराने के तरीके से समस्या थी। अगर समस्या चुनाव था तो सबसे पहला काम तो एक निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव कराना होगा, जो पिछले कई महीनों से बांग्लादेश में टल रहे हैं। तो वहीं आपको ये भी अहम जानकारी बता दें कि ये पहली बार नहीं जब भारत ने खुलकर शेख हसीना का साथ दिया हो। इसके पहले 15 अगस्त 1975 में जब बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान यानी कि शेख हसीना के पिता की हत्या हुई, तब इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने शेख हसीना और उनकी बहन को भारत में राजनीतिक शरण दी। हसीना अपने पति और बच्चों के साथ भारत आकर दिल्ली के पंडारा रोड स्थित एक घर में करीब 6 साल तक रही और यहाँ उन्हें भारत सरकार ने पूरा समर्थन दिया था। खैर, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कई बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन भारत ने अब तक इस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत शेख हसीना को कहीं भेजने के बजाय बांग्लादेश में स्थिर और भारत अनुकूल सरकार की वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है। फिलहाल शेख हसीना का भारत में रहना और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध अगले कुछ महीनों में होने वाले संभावित चुनावों पर काफी हद तक निर्भर करेंगे।